नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इस क्लास में। आज की वीडियो का विषय है किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने सर्किट एनालिसिस के लिए दो नियम दिए थे। उनमें पहला नियम है धारा नियम या बिंदु नियम। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत की तरह कार्य करता है। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान रखना, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पे काम करेगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है किरचॉफ का जो धारा नियम है किस पे काम करता है? आवेश संरक्षण पे काम करता है। तो देखो होता क्या है, किसी बिंदु पर मिलने वाली शब्द है, किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये धारा नियम है, ठीक। यानी क्या होता है, कोई भी बिंदु है, कोई भी नोड है, उस पे मिलने वाली धारा मतलब यहाँ पे आ रही है और यहाँ से जा रही है। तो ये यहाँ ये आ रही है, ये यहाँ से जा रही है। ये ऐसे ये आने वाली है, ये यहाँ से दूर जाने वाली है, ये दूर जाने वाली है। ये मान लो I1 धारा है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, ठीक है। तो देखो इसमें चिन्ह के लिए तो पहला ये ध्यान रखना है, चिन्ह में क्या, जो आने वाली जो धाराएं हैं, आने वाली धाराएं उनके लिए आप पॉजिटिव चिन्ह लोगे और जाने वाले के लिए लोगे आप, जाने वाली जो धारा है उनके लिए नेगेटिव चिन्ह लोगे। तो देखो यहाँ आ कौन कौन सी रही है, I1 प्लस I2, ठीक है। ऐसे यहाँ से दूर कौन सी जा रही है, तो I3 दूर जा रही है, I4 दूर जा रही है, I5 दूर जा रही है। इनका बीजगणितीय जो योग होता है इन सभी का, तो यहाँ मिलने वाली कौन सी जो आ रही है जा रही है सभी, तो यहाँ पे जो नोड होगा वहां पे धाराओं का जो मान होगा वो शून्य होगा, ठीक है। ऐसे इसी चीज को दूसरी तरीके से बोलते हैं, ये चीज है, इसी चीज को दूसरी तरीके से किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग एवं उसी बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर रहता है। एग्जाम में दोनों तरीके से आते हैं, एक ही बात को दो तरीके से बोला है। यानी ये क्या कह रहा है, जो आने वाली जो धाराएं हैं कौन कौन सी थी, यहाँ पे I1 और I2 आने वाली धाराएं थी, तो इनका योग, और इससे जो दूर कौन कौन सी जा रही है वो कौन सी जा रही है, I3 I4 I5, तो I3 प्लस I4 प्लस I5 ये आपस में बराबर रहती है। ये तो ये दोनों तरीके से बता सकते हैं। ये आपका पहला जो नियम है किरचॉफ का धारा नियम है। इसमें क्या होता है, एग्जाम में इनकी वैल्यू दी होती है, जैसे ये यहाँ पे मैंने 5 दी है तो इसमें 4 की वैल्यू दे देगी, 1 की वैल्यू पूछेगी, टोटल दे देंगे, उस हिसाब से अपन निकाल लेंगे ये, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, ये लगा सकते हो, इससे आप सरल करके ये चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर द्वितीय नियम पढ़ते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखो किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कार्य करता है। ध्यान रखना, पहला नियम किस पे काम कर रहा था, आवेश संरक्षण पे। ऐसे लेंज का जो नियम किस पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण पे काम करता है लेंज का नियम, ठीक। दूसरा जो है द्वितीय नियम, द्वितीय नियम को वोल्टेज नियम भी बोलते हैं।
वोल्टेज नियम, लूप नियम, मेश नियम, ये बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है ये। ठीक है, ये क्या ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह कार्य करता है। होता क्या है, देखो उसकी जैसे दो तरीके से परिभाषा थी, इसकी भी दो तरीके से परिभाषा है। ये पहला जो है, किसी बंद परिपथ के सभी ईएमएफ एवं वोल्टेज ड्रॉपों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक, अब देखो इसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा जो एक एग्जाम में आया हुआ है। देखो यहाँ पे पहला ईएमएफ है, ये 100 वोल्ट का है। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 20 ओम का। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने एक और सोर्स ले लिया, ईएमएफ का सोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये 50 वोल्ट का है, ये 5 ओम का, ये 10 ओम। फिर यहाँ पे एक सोर्स लिया है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये फिर ये सोर्स है 15 ओम। ठीक है, यही में बहने वाली धारा आई। ठीक, तो देखो पहले नियम से क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, इसमें चिन्ह की बात करते हैं। इनमें क्या होता है, जो सभी जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप को क्या लोगे, नेगेटिव में लोगे। ठीक है, सभी जो वोल्टेज ड्रॉप, इसके अलावा सोर्स है, जो स्रोत है, स्रोत में अगर वो सही तरीके से जुड़ा हुआ है, सही कनेक्शन है उसका, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो क्या होगा, स्रोत में सही जो कनेक्शन होंगे उसमें तो क्या लोगे, पॉजिटिव, और उल्टे अगर कनेक्शन होंगे, तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। तो देखो इसमें देखो ये वाली चीज लागू करते हैं, किसी बंद परिपथ में सभी ईएमएफ का योग का सभी ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉपों का योग का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो देखो सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा, ये 100 ओम पॉजिटिव में ले लिया। इसके बाद क्या होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, V बराबर क्या होगा, आई आर। तो आई ले लेता हूँ क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो सभी में आई रहेगी, और आर इसका, तो -20 आई, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। अब देखो यहाँ पे उल्टा जुड़ा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ, तो उल्टा जुड़ा हुआ तो क्या होगा, ये -50। ऐसे ही ये -5 आई, सभी में करंट वही रहेगा, इसके अलावा -10 आई। ठीक है, अब यहाँ ये सीधा जुड़ा हुआ है 50 वोल्ट का, तो ये 50 वोल्ट -5 आई, इन सभी का योग क्या होगा, शून्य होगा। ये नियम बताता है। ये पहला जो तरीका है इसको बताने का। ये दूसरा तरीका है इसका, इसी चीज को दूसरी तरीके से कैसे बताते हैं, किसी बंद परिपथ के सभी ईएमएफों का बीजगणितीय योग एवं सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉप आपस में बराबर होते हैं। ठीक, इसी चीज को मैं लिखता हूँ, सभी जो घटकों का बीजगणितीय योग करो सभी ईएमएफ होगा। तो यहाँ पे कौन सा 50 वाला माइनस, ये उल्टा है तो माइनस से चिन्ह लगेगा, और ऐसे ये +50 ही। ठीक है, ये सभी स्रोतों का ईएमएफ का वोल्टेज वो टोटल हो गया। ऐसे इन सभी का जोड़ दो, ये 20i +5i +10i +15i
15i। ठीक, ये आपस में बराबर होता है। तो देखो इसको आपको सरल कर लो तो इसमें सर्किट में कितनी करंट निकलेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 50 से 50 कट गया, तो यहाँ की वजह 100 बराबर इन सब का टोटल कितना हो जाएगा, 25 35 50 50i। आई बराबर कितना हो जाएगा, 100/5 बराबर 2 एम्पियर। ठीक, ये इस तरह से सर्किट एनालिसिस, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, इसमें करंट का मान पूछा था, वह सर्किट में कितना करंट बहेगा। ऐसे इसको अपन सरल कर सकते हैं, ये इस वाले टर्म को सरल करने से, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, 50 से 50 कट जाएगा ये, तो यहाँ क्या बच जाएगा 100। अब ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये सारे माइनस के हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 50i बराबर 0। तो देखो ये क्या हो जाएगा 100 बराबर 50i, तो i बराबर क्या हो जाएगा 100/50 बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, तो देखो किरचॉफ के पहले नियम में भी दो तरीके से एक ही चीज को दो तरीके से बताई गई थी, ऐसे द्वितीय नियम में एक ही चीज को दो तरीके से बताई गई है, तो होता मतलब एक ही है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आपने बड़ी देरी से सुना, इसके लिए धन्यवाद।